नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सर, स्वागत है आपका आज तक पर। हाल ही में आपकी सरकार ने घोषणा की कि आप गाय की हत्या पर और गाय मांस खाने पर बहुत एक सख्त कानून लाने वाले हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा होगी हर उस आदमी पर जिसके पास गाय का मांस पाया जाता है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही एक ज्यादा आप पनिशमेंट सोच रहे हैं? 10 साल का पनिशमेंट, क्या ये ठीक है? राहुल जी, गोहत्या बंदी का कानून तो हमारे यहाँ पहले भी था और हमारा हरियाणा प्रदेश ऐसा है कि जो गौ के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति, गाय को माता मानता है, इसलिए उस प्रदेश के अंदर गाय के प्रति थोड़ी भी कोई बात कष्ट की, दुख की, अन्याय की होती है तो वहाँ का समाज उद्वेलित होता है। गौ की तस्करी बहुत होती है जो उत्तर प्रदेश में बाकी प्रांतों में जाती है। हमको लगा कि हमारी जनता की भावनाओं को ध्यान रखते हुए और वास्तव में गाय का जो संवर्धन है, गाय की जो संरक्षण है, उसको ध्यान में रखते हुए हमको एक सख्त कानून बनाना चाहिए और हमने उस कानून में सख्त से सख्त कानून बनाने की बात कही है। जो सज़ा बहुत पहले कम होती थी उसको 10 साल तक हम लेकर गए हैं ताकि पूर्ण रूप से गोहत्या पर बंदी हो, गौ का संवर्धन हो, गौ का संरक्षण हो और गौ दूध से बनी चीज़ें, इसका प्रसार और प्रचार हो ताकि लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से जो बहुत चीज़ों का लाभ है गौ दूध का और गौ दूध से बनी हुई चीज़ों का, उसका लाभ। अल्पसंख्यकों में इसको लेकर काफ़ी बैकलैश है, खासतौर से कई मुसलमान, कई ईसाई गाय का मीट खाते हैं और जानना चाहते हैं कि अगर आप नहीं खाना चाहते खट्टर साहब तो ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी सरकार के लोग ना खाएं, वो भी ठीक है, लेकिन जो लोग खाना चाहते हैं उनको आप क्यों रोकने की कोशिश? देखिए, हमारे यहाँ हरियाणा में जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनमें से कोई गौ का मांस नहीं खाता है, ये भी हमारी जानकारी है। इसलिए वहाँ भी गौ को पालने की बहुत मांग है और उन लोगों का भी कहना ये है कि यहाँ अगर कोई इस प्रकार से काटते हैं, बेचते हैं, इलीगली चोरी चोरी काटते हैं, जो थोड़े लालच, पैसे के लालच में आकर के वो भी काट करके बाहर भेजते हैं, यहाँ गौ मांस नहीं खाया जाता कहीं भी हरियाणा में। सर, मेरे पास 1958 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 5 जज की बेंच है, जो कहती है कि कभी भी बैन नहीं लगना चाहिए बीफ पर। वो कहते हैं क्योंकि गरीबों के लिए मीट मिलता है, पोषण मिलता है, क्योंकि वो बकरी का मीट नहीं अफोर्ड कर सकते, चिकन का मीट नहीं अफोर्ड कर सकते, उन्हें मिलना चाहिए, सस्ता भी रहता है। वो कहते हैं जो गाय वृद्ध हो चुकी है, जो दूध नहीं देती, उसको इस तरीके से पालने का क्या फ़ायदा अगर उसका मीट बिकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। कहते हैं कि अधिकार होना चाहिए आपको तय करने का कि आप गाय का मीट खाना चाहते हैं या नहीं। मैंने बताया ना कि हरियाणा की जनता में बिल्कुल भी इस प्रकार का हमने जो पाया है कि कोई गाय का मांस नहीं खाता, गाय का मीट नहीं खाता है। गाय के प्रति श्रद्धा का भाव है और वो केवल हिंदू समाज में ऐसा नहीं, मुस्लिम समाज में भी है। इसलिए हरियाणा को हमने उस विषय से मुक्त रखा है। बाकी देश में क्या होता है हमको इसकी। महाराष्ट्र में हाल ही में एक फैसला आया जहां पर 5 साल की सजा है, आपने उसको डबल कर दिया, आपने 10 साल की सजा डाली। लग रहा है कि एक कंपेरेटिव हिंदुत्व देखने को मिल रहा है कि ये साबित करने की कोशिश कि कौन अपने आप को ज्यादा हिंदुत्व के प्रति पालन करता हुआ दिखा सकता है। ऐसा हिंदुत्व के प्रति पालन करने का विषय नहीं है। समाज की श्रद्धा का जो भाव है केवल वो हमारे सामने है। समाज में मैंने बताया कि हमारे यहाँ गौ की पूजा होती है, गौ को माता मानते हैं और किसी को जब माता माना है और माँ के इस प्रकार के वध के ऊपर कोई जनता खुश होगी? कोई नहीं। तो क्या आप ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेंट्रल कानून लेके आए कि कहीं पर भी देश भर में गाय का मीट खाने की इजाजत नहीं होनी? मेरा ऐसा कहना नहीं है। मेरा कहना है कि हम हरियाणा के नाते से इस विषय को जरूरी समझते हैं। हमने हरियाणा में ऐसा कानून बनाया है, हरियाणा के अंदर हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बाकी देश में क्या होता है, वहाँ की परिस्थितियां कैसी। आप चाहते हैं कि बाकी राज्यों में भी जो फडणवीस साहब ने पहल की, जो आपने पहल की, उस पर अमल करने की कोशिश होनी चाहिए? मैंने बताया ना, मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ, इसलिए बाहर प्रदेश में क्या होता है, सारे देश में क्या होता है, ये वहाँ की जनता और वहाँ की सरकारें जाने। सर, मेरे पास ऋग्वेद के कुछ श्लोक हैं, 8.43.11, जिसमें भगवान इंद्र गाय का मीट खाते दिखाए गए हैं। ऋग्वेद की ये बात है। तो ये कहा जाता है कि अगर ऋग्वेद में आपत्ति नहीं थी, भगवान खा रहे थे, तो इंसान कौन होता है रोकने वाला? देखिए, ऋग्वेद की जो बात आप कह रहे हैं मेरी ये जानकारी में नहीं है और मैं समझता हूँ इसका जो आपने कहा कि ऐसा दिखाया गया होगा या इस प्रकार से प्रतीत होता होगा, ये कितनी बात किस संदर्भ में कही गई होगी ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन मान लो ऐसा कुछ कहा और किसी विशेष परिस्थिति में कहा होगा, उसका विश्लेषण करना होगा। और विश्लेषण में कभी कभी क्या होता है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कोई आपत्ति काल आया और उस आपत्ति काल में किसी चीज़ का कोई प्रयोग कर लिया गया, उसको सिद्धांत कभी माना नहीं जाता है। अब ऋग्वेद में क्यों कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया, इसका एक विश्लेषण करना चाहिए। सर, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जब पहली दफ़ा हमने आपसे सीधी बात की थी, जब आप नए नए मुख्यमंत्री बने थे, आपने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा, उसकी हर डील की तहकीकात होगी और बहुत जल्द हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर कुछ गलत पाया गया। अब तक तो आपने कोई कार्रवाई ऐसी की नहीं उनके खिलाफ, तो क्या ये माना जाए कि जो आपकी तहकीकात हुई उसमें कुछ निकला ही नहीं? हम जितने भी सारे विषय हैं उसका सारे का विश्लेषण करने के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कुछ नहीं निकला वाड्रा के खिलाफ?
नहीं, वाड्रा का विषय नहीं है, मैंने बताया पूछ रहा हूं, वाड्रा के खिलाफ उसमें कुछ वाड्रा निकला? भी है, उसमें वाड्रा भी है, बाकी भी सब कुछ है। निकला कि नहीं निकला सर? सब चीजें निकलेंगी, लेकिन अभी जांच तक के बाद, नहीं निकली। जांच के बाद निकलेंगे ना। मैं निकालने वाला कौन हूं? इसलिए जो शिकायतें हैं, हमको तो शिकायतें मिलेंगी, शिकायतों के बाद जब जांच होगी तब निकलेगा बाद तो कानून अपना काम क्योंकि करेगा। कांग्रेस कहती है कि इसको आपने राजनीतिक मुद्दा बना लिया, राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव में आपका इस्तेमाल किया। अब तक अगर कुछ होता तो खट्टर साहब ने निकाल के उसको जेल में बंद कर दिया होगा। हमारे सामने जो जनता ने हमको एक पॉजिटिव वर्डिक्ट दिया है, हमारा पहला काम है कि उसको जल्दी से प्रारंभ करें, उसके अनुसार अपनी नीतियां बनाएं, जितने गड्ढे खोदे हुए पिछली सरकारों के थे उसको हम भरें। इस काम को करने के लिए जितना समय हमको चाहिए, पहले उस पर हम ध्यान करेंगे। ये जो बाकी चीजें हैं जिसको हम सस्ती लोकप्रियता की बात चुनाव के समय कह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो अभी भी अगर बहुत जल्दी हम करेंगे तो वही चुनाव की सस्ती लोकप्रियता हो सकती है। हम किसी प्रकार की सस्ती लोकप्रियता के पीछे नहीं है, हम व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहते हैं। पहली गारंटी ये कि इस प्रकार के कोई काम आगे न हो। जो भी भ्रष्टाचार आज तक होता रहा है, चाहे वो जमीनों के आवंटन में हुआ है, चाहे सीएलयू में हुआ है, चाहे जमीनों को अधिग्रहण करने के बाद उसमें छोड़ी गई जमीनें हैं, चाहे लाइसेंस दिए गए हैं, जितने प्रकार की इस प्रकार की अनियमितताएं हैं, पहली गारंटी हमारी उसी पर आप होगी मुझे कि बताएं ना, हम क्योंकि उसमें आगे नहीं करेंगे। आपने चुनाव में कहा कि जो पिछली सरकार थी, हुड्डा सरकार, वो बहुत भ्रष्ट थी। उसने हरियाणा की जमीन कॉर्पोरेट्स को बेच दी, बड़े बड़े डेवलपर्स को बेच दी, और आप ऐसा नहीं होने देंगे। आपने अब तक करप्शन कम करने के लिए पिछले महीनों में क्या किया? हमने ये किया कि अब आगे से जिन नीतियों पर वो चलते थे वैसा हम नहीं चलेंगे। पहली बार जैसे सीएलयू देते थे, पिक एंड चूज सीएलयू देते थे। अभी मेरे पास कुछ लोग आते हैं, हमारा सीएलयू रखा हुआ है, आप जरा नीचे फोन कर दीजिए और हमारे सीएलयू की फाइल आएगी। मैंने कहा क्यों? सभी सीएलयू की फाइलें नीचे प्रॉपर ढंग से चलनी चाहिए, और उसके बाद डिपार्टमेंट को जो ऑब्जेक्शन अगर नहीं है तो सबको सीएलयू मिलने चाहिए। हम पारदर्शिता लाएंगे, सीएलयू को सबको ऑनलाइन करेंगे, और ऑनलाइन करने के बाद किसी की कोई आपत्ति होगी तो विद इन सर्टेन टाइम वो अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? किए हमने अभी भी सीएलयू किए हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। हमने वेबसाइट के ऊपर लोड किया है, टाइम फ्रेम बताया कि 15 दिन में आपका सीएलयू हो जाएगा, किसी को आपत्ति तो हमको बताइए। कई सीएलयू हो गए हैं, कोई हमारे ऊपर उस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बार बार जो आरोप लगता है वो ये कि किसानों की जमीन ली जाती है, उन्हें कॉर्पोरेट्स को दे दी जाती है। आप भी चाहते हैं कि उद्योग आए हरियाणा में, तो आपकी नीति हुड्डा साहब की नीति से अलग कैसे होगी? अलग यूँ होगी कि हम जो सिस्टम है एक्विजिशन का, वो एक्विजिशन के सिस्टम से एक्वायर करेंगे। उसके बाद जनता, अगर किसान अगर चाहेगा तो रखेंगे, किसान नहीं चाहेगा तो नहीं रखेंगे। हमारे सामने एक उदाहरण आया, एक एक्वायर की गई जमीन हुड्डा के समय से बावल के अंदर 3600 एकड़ की जमीन थी। 3600 एकड़ की जमीन हमने उसको एक्वायर किया, अवार्ड सुनाया। अवार्ड सुनाने के बाद जनता ने, वहाँ किसान ने विरोध किया कि नहीं, हमको इस कीमत पर नहीं देना है। हमने कहा ठीक है, नहीं देना। तो 4 दिसंबर को हमने एक्वायर की, 23 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग करके पूरी 3600 एकड़ जमीन हमने छोड़ दी। सर, हाल ही में आपको अरविंद केजरीवाल से एक चिट्ठी आई होगी कि गर्मियाँ आ रही हैं, मुनक कनाल जो है उसका पानी दिल्ली में आना चाहिए। उसके लिए उन्होंने कहा कि आपकी मदद वो चाहते हैं। तो दिल्ली वालों को आप गर्मी में पानी पहुंचाएंगे या प्यासा तरसाएंगे? पहली बात, उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ आना चाहता हूं। मैंने उनको उत्तर दिया कि आप आइए, स्वागत है, जब भी चंडीगढ़ आना हो मुझे तिथि बता दीजिए, मैं मिलूंगा यहाँ। उसके बाद उनका लौट करके कोई उत्तर नहीं आया। मालूम नहीं उस निमंत्रण को शायद बीमार हो गए ना बेचारे, चले गए बंगलुरु। चलिए कोई बात नहीं, बीमार हो गए तो उनके उप मुख्यमंत्री जो अभी एक्टिव चीफ मिनिस्टर है वो भी आ सकते थे। हालांकि आज भी उन्होंने बात की, मैंने कहा स्वागत, आप आइए। एक बात। दूसरा, जब हमारी मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, जो ये नीति आयोग के विषय चल रहा था, तो मैंने एक विषय उनके सामने रखा था कि दिल्ली हमारी राजधानी है, देश की राजधानी है, बढ़ता हुआ प्रदेश है, इसमें पानी की आवश्यकता आखिर निरंतर बढ़ेगी। लेकिन निरंतर बढ़ती पानी की आवश्यकता को हरियाणा अकेले के ऊपर डालना उचित नहीं है। हरियाणा के पास अपना कोई पानी का सोर्स भी नहीं है। ये आवश्यकता अगर पूर्ति करनी है तो सभी प्रदेशों को एक प्रकार से इसमें शामिल करना चाहिए। पानी का स्रोत हरियाणा में नहीं है, स्रोत तो या तो उत्तराखंड के पास है, या हिमाचल के पास है, या पंजाब के पास है। इन प्रदेशों को भी शामिल करना, और दिल्ली के इर्द गिर्द जहाँ के लोग आते हैं उन सब प्रदेशों पर अगर डालेंगे तो दिल्ली की आवश्यकता भी पूरी होगी। केजरीवाल आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप द्वारका का जो वाटर प्लांट है उसको आप बंद करने का प्रेशर डाल रहे हैं, कि जो वादा आप लोगों ने किया था, मैं आपका उनको बयान पढ़कर सुना रहा हूँ, जो वादा किया था वो वादा आप पूरा नहीं कर रहे, आप रोक रहे हैं दिल्ली को पानी उठाने से। हमारे जिम्मे पहली बात तो 719 क्यूजिक का प्रारंभ में जो हिस्सा था वो उनका 719 था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि नहीं, पानी आपको दिल्ली की आवश्यकता के हिसाब से देना चाहिए। उनका कि हैदरपुर और वजीराबाद ये दोनों रिजर्वायर भर करके रखने हैं, ये जिम्मेवारी है, उसमें कितना ही पानी लगे। हमने सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर था, जो निर्देश था, उस आदेश को पालना करते हुए पुरानी नहर से वो पूरा पानी देना शुरू किया। बाद में नई नहर बनने की स्थिति आई, हमने कहा जितना नई नहर ले सकती है उतना नई नहर से, बाकी बचा हुआ पुरानी नहर से, ताकि दोनों नहरों से वही कंडीशन वजीराबाद और हैदरपुर, इन दोनों प्लांट को भर के देने की आवश्यकता है। उन दोनों प्लांट से बचा करके दिल्ली अगर कहीं और पानी ले जाना चाहे, वो द्वारका ले जाए, वो कहीं और ले जाए, हमारी उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है, वो ले जा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि जो नया भूमि अधिग्रहण कानून मोदी सरकार पास कर रही है, विपक्ष कहता है कि वो किसानों के खिलाफ है। तो क्या खट्टर साहब इस कानून का समर्थन करते हैं या मन ही मन उन्हें लगता है कि ये जो कानून है ये कॉर्पोरेट्स के पक्ष में ज़्यादा है और किसानों के खिलाफ का? अब देख रहे हैं सीधी बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हमारे साथ हैं। अभी कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि खाप पंचायत जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। इस पर काफ़ी ज़बरदस्त वहाँ पर हरियाणा में रिएक्शन हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बोल दिया गौड़ा साहब ने, गौड़ा सही है कि खाप पंचायत? खाप पंचायतों का जिक्र भले हमारे संविधान में नहीं हो, लेकिन सामाजिक मान्यता इनको प्राप्त है। जिस चीज़ को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है वो चीज़ें दूर करना, एकदम समाप्त करना, ये तो समाज के हित में भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। हाँ, यदि खाप पंचायत कोई इलीगल काम करती है, कानून के विरुद्ध काम करती है, उसके लिए खाप पंचायत को रोकना ही चाहिए, चेक करना चाहिए। लेकिन समाज सुधार की बात करती है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। नहीं, पर जब खाप पंचायत कहती है कि लड़का लड़की अगर एक गोत्र के हैं तो शादी नहीं कर सकते, जब वो कहते हैं कि इनको मार दो, तो आपको लगता है कि क्या उसका सैंक्शन होना चाहिए खाप पंचायत को कि नहीं? दो अलग बातें आपने कही हैं। एक बात कही है कि सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए और उसका कारण है सामाजिक मान्यता, एक बात। वैज्ञानिक बात दूसरी है। वैज्ञानिक तौर पर भी सगोत्र विवाह को मान्यता नहीं दी गई। कानून तो हाथ में नहीं ले सकती ना खाप पंचायत, वो दूसरी बात है। पहली बात तो ये कि सगोत्र विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिए, ये खाप पंचायत की ठीक बात है, इसको सारा समाज समर्थन देता है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा नहीं है कभी उन्हें उनको मार देना चाहिए, कभी नहीं कहा। इस प्रकार की अगर कोई बात आई है तो पारिवारिक उन विषयों को लेकर के आई है। जिस परिवार का बेटा बेटी होते हैं वहाँ एक रोष होता है। रोष क्यों होता? सगोत्र लड़का लड़की को भाई बहन का रिश्ता दिया गया है और भाई बहन के रिश्ते में यदि विवाह होता है तो स्वाभाविक रोष जो होता है वो परिवारों में होता है। ऐसे इक्का दुक्का घटना ऐसी हुई है कि तो ठीक थी कि गलत थी? वो गलत है, ठीक नहीं है। हरियाणा में किसान कई सारे हैं और अब मोदी सरकार एक नई बिल लेके आ रही है भूमि अधिग्रहण पर। पुराने बिल को बदलते हुए, वो बिल जिस पर बीजेपी ने मुहर लगाई उसी की बाद वो बिल आया, वरना वो बिल आता नहीं। आपको नहीं लगता कि एक यू टर्न है, कॉर्पोरेट्स के दबाव में, अमीर लोगों के दबाव में, किसानों के खिलाफ मोदी सरकार ने एक यू टर्न ले लिया? कभी कोई यू टर्न नहीं लिया है, बल्कि इसमें जो कुछ दिक्कतें कठिनाइयाँ आ रही थी, खास करके जो विकास की गति जिससे रुकती थी, जिससे आकस्मिक अकस्मात होने वाले जो काम होते थे, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते थे, उसमें जो रुकते थे, केवल उसी को बताया है, ठीक किया। और जनता भी मैं समझ सर ये सारे वो प्रावधान हैं जिस पर आप ही की पार्टी ने पहले मोहर लगाई थी। नहीं, कोई बात अगर मोहर लगती है, आखिर हमारे देश के लोगों ने संविधान बनाया और संविधान बनाया गलत थोड़ी बनाया था, लेकिन उसी संविधान के अंदर कितने अमेंडमेंट हुए हैं हमारे देश के लोगों ने बनाया, हमारी सरकारें थी और वही सरकारों ने आज 100 के लगभग अमेंडमेंट किए हैं। क्यों किए हैं? समय की आवश्यकता के हिसाब से। ये कभी कभी किसी कानून बनाने में कोई बात अगर लैप्स रहता है, कमी रहती है, तो उसको ठीक करने का अधिकार सरकार को है। सरकार ने ठीक किया। बीजेपी इस वक्त जो है वो अमीरों की पार्टी है और हमने देखा कि गरीबों में 44% का गैप था आम आदमी पार्टी के वोट शेयर और बीजेपी के वोट शेयर। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की पार्टी है, सामान्य व्यक्ति की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। इसमें तो दिल्ली का गरीब आपसे क्यों रूठ गया? देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार का एक लोक लुभावन जैसे थोथे नारे उन्होंने दिए हैं, आज भी जैसा विषय चल रहा था कि उन्होंने कहा मुफ्त में पानी दे देंगे, मुफ्त में बिजली दे देंगे, ऐसे लोक लुभावन नारों में जनता का बहुत बड़ा एक वर्ग है जो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। पर आप पे प्रेशर पड़ता है कि अगर इसी तरीके के मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के नारे दिए और आम आदमी पार्टी अगली दफा आके हरियाणा में विधानसभा के चुनाव लड़ती है तो आप पर प्रेशर डालेगी? हम अपनी जनता को समझा लेंगे, हमने अपनी जनता को समझाया भी है, और तब तक जब तक ये स्थिति आएगी तब तक दिल्ली का क्या बनेगा ये सारी जनता देख लेगी। दिल्ली के बीजेपी नेता क्यों नहीं समझा पाए जनता को? देखिए, दिल्ली की अपनी जो परिस्थितियां हैं, बहुत प्रकार की परिस्थितियां हैं। आखिर यहाँ पर जनता ने एक पिछले कई सालों से जो कांग्रेस का मिसरूल था, 15 सालों से, उस मिसरूल से भुगती हुई कांग्रेस थी। उस भुगती हुई कांग्रेस के बाद आखिर किसी न किसी को विकल्प के रूप में चुनना था। अब विकल्प के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते, आम आदमी पार्टी को चुनते, कम से कम एक परिवर्तन उन्होंने लाया है और उस परिवर्तन के नाते 2 की बजाय 1 को उन्होंने चुना। भारतीय जनता पार्टी के नाते से हम लोग उतना नहीं कर पाए, उन्होंने लोक लुभावन नारे ज़्यादा दिए, हमने वो लोक लुभावन नारे इस प्रकार के दिए नहीं है। सिर्फ लोक लुभावन नारों की वजह से आप हारे? वही सिर्फ लोक लुभावन टूटा है आपका, 3 सीटों पे आके रह गए। नहीं, जिस प्रकार के नारे लोक लुभावन उन्होंने दिए हैं इसका पर्दाफाश होने वाला है और दिल्ली की जनता बहुत जल्दी समझने वाली है। आज ही जिस प्रकार के मुफ्त का पानी दिया और मुफ्त की बिजली दी है, जनता में इस समय भी रोष है कि गलत किया है, नहीं देना चाहिए था। और पानी इस प्रकार के कहने के बाद पानी आ भी नहीं रहा उनके पास,
पानी लोगों को मिल भी नहीं रहा है। अब ये अलग बात है कि पानी वो नहीं दे पा रहे अपनी मिसमैनेजमेंट के कारण से। हमने पानी कम नहीं किया है, हम तो जो पानी पहले दे रहे थे उतना ही पानी आज भी दे रहे हैं। उस पानी को बचा करके दाएं बाएं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पानी का वेस्टेज करते हैं। इस वेस्टेज को आज भी वो बचा लें तो दिल्ली में पानी की कमी नहीं है। चलिए खट्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हरियाणा के मुख्यमंत्री से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।